दोस्तों, इस वीडियो में हम एरिका पाम, ये सामने आपको पौधा दिखाई दे रहा है। एरिका पाम पौधे की रीपाटिंग किस तरह से करते हैं। अगर किसी गमले में हम इस पौधे को लगा के छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे समय बीतने पे इसकी जड़ें काफ़ी घनी हो जाती हैं, काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और गमले में एकदम से दब जाती हैं। तो इसका विकास रुक जाता है। इसके विकास को आगे भी बरकरार रखने के लिए इसकी रीपाटिंग करना ज़रूरी है। भले ही उसी गमले में पुनः इसको स्थापित करें, मिट्टी एकदम बैठ जाती है, उसमें जड़ के फैलने के लिए जगह नहीं रहती है। तो ऐसा ही मेरा एक ये एरिका पाम का पौधा था और करीब 6-7 साल से, हालांकि ये बड़े गमले में था, मेरे गमले का साइज़ 20 इंच बाई 20 इंच का है और इस गमले में बहुत अच्छा से मेरा पौधा चल रहा था। तो एक तो इस पौधे के विकास के लिए रीपाटिंग करना ज़रूरी है और दूसरा हम आपको बताएंगे कि रीपाटिंग के समय पे इसका प्रोपेगेशन कैसे करें, एक पौधे से कैसे कई पौधे तैयार करें। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा भारी गमला था और मेहनत का काम था। ये जितनी सारी मिट्टी मेरे सामने दिखाई दे रही है, ये पूरी मिट्टी मैं इसका आराम से धीरे धीरे खुरपी से खोद करके पूरी मिट्टी बाहर निकाल लिया। इसके बाद ये जड़ देखिए कितनी सब घनी जड़ हैं, ये सब पूरा मिट्टी से दबा हुआ था। तो इस तरह से इसको ठोक ठोक करके इसकी पूरी मिट्टी बाहर निकाल लिए हैं। ये सब मिट्टी आपके सामने है। जो मिट्टी हमारी बाहर निकली है तो इसी मिट्टी से हम दोबारा इसकी रीपाटिंग करेंगे। लेकिन जो मिट्टी निकली थी वह मिट्टी काफ़ी चिकनी थी और चिकनी मिट्टी थी और काफ़ी दिन गमले में रहने से और बार बार पानी ले करके एकदम से कठोर हो गई थी। तो मिट्टी निकालने के बाद देखिए हमने मिट्टी को एकदम भुरभुरा तैयार कर लिया है। जो मिट्टी मेरी गमले से निकली थी उस मिट्टी में हमने करीब 20% बालू और अलग से ऐड कर दिया है। बालू ऐड करने के बाद चूँकि इसमें पहले से भी गोबर की खाद का काफ़ी असर था, कई बार खाद डाली गई थी, तो 20% ये देखिए सामने सामने कंपोस्ट दिखा दो उधर, वो सामने गोबर का कंपोस्ट पड़ा हुआ है। इसमें से 20% कंपोस्ट की खाद इसमें मिलाए, बालू मिलाए। साथ में चूँकि नीचे तक हम न्यूट्रिएंट्स बार बार नहीं दे सकते हैं, जो भी डालेंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, इसलिए गमले की मिट्टी में हम कुछ केमिकल भी मिलाए हैं। केमिकल में DAP मिलाए, यूरिया थोड़ा सा मिलाए और थोड़ा पोटास मिलाए हैं। तो ये 3 तरह का केमिकल हम अपनी मिट्टी में मिक्स कर चुके हैं। केमिकल मिक्स किए, बालू मिक्स किए, गोबर की खाद मिक्स किए। इसके बाद देखिए ये आपके सामने रखा हुआ है राइस हस्क। मिट्टी को और हल्का करने के लिए और ड्रेनेज युक्त मिट्टी बनाने के लिए ये इसमें हम थोड़ा सा राइस हस्क भी मिला रहे हैं। तो इस तरह से राइस हस्क मिलाए और मिट्टी को कीटाणुनाशक करने के लिए इसमें नीम की खली मिक्स किए हैं। और नीम की खली को मिक्स करने के अलावा भी हम इसमें ये केमिकल पाउडर साइपर मेथ्रीन 0.25% DP, इसकी भी थोड़ी मात्रा इसमें डाले हैं और भी डाल दे रहे हैं इस तरह से, ताकि हमारी मिट्टी एकदम से कीटाणु मुक्त हो जाए। ये सब बात रही मिट्टी तैयार करने की। इसमें थोड़ा सरसों की खली भी मिलाए हैं, नीम की खली मिलाए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हम इसकी रीपाटिंग बार बार नहीं करेंगे, 6-7 साल के बाद रीपाटिंग कर रहे हैं, आगे फिर कम से कम इस गमले में मेरा ये पौधा एरिका पाम का 5 साल और चलेगा। तो दोस्तों, इसको यहाँ से निकालने में सावधानी रखना है कि इसकी जड़ें कटने ना पाएँ। आराम से धीरे धीरे मिट्टी खोद करके गमले को टेढ़ा कर लीजिए, मिट्टी को गमले के आगे बाहर निकाल लीजिए। फिर इसको थोड़ा जोर लगा के खींचेंगे तो ये मिट्टी समेत जड़ें सब बाहर निकल जाती हैं। जड़ों के बाहर निकलने के बाद इनकी मिट्टी को हमने ठोक ठोक के बाहर कर लिया है। तो आगे हम इसको किस तरह से शिफ्ट करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और ये देखिए मेरा पौधा है, क्योंकि आपके सामने ये मेरा पौधा दिखाई दे रहा है, मेरा गमला भी काफ़ी बड़ा है, तो हम इतना जो पोर्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको दोबारा से फिर हम इस गमले में शिफ्ट करेंगे। प्रोपोगेशन के लिए इसकी संख्या बढ़ाने के लिए देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 पौधे को मैं इससे धीरे से अलग कर लिया। ये जो अलग किए हैं इसको 4 गमले में लगा करके 4 पौधा तैयार कर लेंगे। ये छोटे गमले में लगाएंगे, लेकिन सुंदरता के लिहाज से अगर इसको हम कई भाग में डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा ये गमला ख़राब दिखाई देगा। इसलिए मैं इसमें और भी डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7। अगर मैं चाहता तो इसमें 7 पौधे बना लेता और 4 पौधे इसमें, तो कुल हमारे 11 पौधे बन जाते। लेकिन मैं ये 7 पौधे एक साथ ही लगा रहा हूँ। इनको अगर निकालना चाहें तो धीरे धीरे बड़े आराम से और थोड़ा मिट्टी साफ़ करके इनको निकाला जा सकता है, और हल्का हल्का हिलाने पे ये अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम चाहें तो इस कीमती पौधे को एक पौधा से कई पौधा तैयार कर सकते हैं रीपाटिंग के समय पे। तो दोस्तों, अब रीपाटिंग किस तरह से करना है, ये तो सब बात रही निकालने की पौधे को। देखिए कितना सुंदर पौधा है। तो इस गमले में लगाने की विधि आपको बता दें। सबसे पहले गमले को सीधा करेंगे, ये सीधा कर लिए। इसका ड्रेनेज होल को साफ़ कर लेंगे। ये देखिए एकदम साफ़ क्लियर। ये लकड़ी से हमने इसके पानी निकलने वाले होल को लकड़ी से हमने साफ़ कर लिया है। इसको सीधा करेंगे। इसके ऊपर कोई एक कंकड़ या कोई टुकड़ा रखेंगे ईंट वगैरह का। ये एक मिट्टी का दीपक रख करके ड्रेनेज होल को बंद कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी डालने के बाद फिर पौधा खड़ा करके देखेंगे कि कहाँ पे पौधा एडजस्ट होता है। तो देखिए कुछ मिट्टी पाटने के बाद इस पौधे को मैं एकदम बीच में सेंटर में सीधा खड़ा कर दिया, और सीधा खड़ा करने के बाद ये सब जड़ें चारों तरफ इसकी फैली हुई हैं। अब इसके ऊपर हम मिट्टी पाट देंगे इस तरह से। ये मिट्टी डालेंगे। दोस्तों, पौधे को खड़ा करने के बाद पहले मैं जो मिट्टी तैयार किया था और आपको दिखाया था, जो मिट्टी गमले से निकली थी, उसमें भी तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करके मैं अब तक पाट दिया हूँ। इसके बाद जड़ों, ये सब जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये जड़ों के आसपास शुद्ध गोबर का कंपोस्ट खाद, ये देखिए आपके सामने है गोबर की कंपोस्ट, जो कि कम से कम 1-1.5 किलो के आसपास है। इसको मैं अभी से, देखिए इसमें कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं गोबर। तो इस तरह से चारों तरफ से केवल गोबर की खाद। इस तरह से गोबर की अच्छी खाद डालें, और शेष जगह को ये तैयार मिट्टी जो किए थे इससे पाटेंगे। हमने अपने इस एरिका पाम के पौधे को रीपाट कर दिया। रीपाटिंग करने के बाद हमें इसमें पानी देना है, और अगला काम ये करना है कि इन पौधों को अलग 2-3 गमलों में शिफ्ट करना है। पॉज कर। इस तरह से दोस्तों देखिए, ये 7 पौधों को एक साथ बड़े गमले में जहाँ से निकाले थे उसी गमले में शिफ्ट कर दिए, और 2 को एक साथ शिफ्ट किए हैं। और ये 3 पौधों को, ये देखिए 1, 2, 3 पौधे एक साथ लगा रहे हैं। इस तरह से हमने अपने एक गमले के पौधे को 3 गमले में शिफ्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो इसके 12 पौधों को 12 जगह निकाल करके अलग अलग 12 गमले में लगा देता। लेकिन क्योंकि अपना कोई पौधा बेचने का, नर्सरी का बिजनेस नहीं है, ये घर में, घर के गार्डन में, घर की शोभा के लिए पौधे लगाए गए हैं। तो अगर ये हम 12 गमले में लगाएंगे तो मेरा 12 गमला इन्वॉल्व होगा, और 12 गमले में एक ही पौधा लगाएंगे तो अपने को कई हज़ार गमले यहाँ पे रखने पड़ेंगे। इस समय भी नीचे बरामदे, गैलरी, छत सब मिला के कम से कम गमलों की संख्या मेरे पास 1000 के आसपास है। तो मैं इसे फ़िलहाल में 3 गमले में शिफ्ट किया। इसके अलावा भी मेरे पास 5-6 गमले में एरिका पाम के पौधे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये 2 हो गया। ये तीसरा वाला में भी इसका रूट देखिए, हर पौधे में हमने अच्छा रूट लिया है। तो इस तरह से इसे भी शिफ्ट कर दिए। आप अगर चाहें, अगर आपको आवश्यकता है ज़्यादा पौधे की, तो आप हर पौधे को अलग करके बड़े आराम से अलग अलग गमले में शिफ्ट करके अलग अलग पौधे तैयार कर सकते हैं।
इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा टाइट कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबे पौधे हैं और खड़े नहीं हो पाएंगे, ढीली मिट्टी होगी तो देखिए ये दोस्तों, एरिका पाम का पौधा रिपॉटिंग का मेरा काम कंप्लीट हुआ। और जो मेरा सब्जेक्ट था कि किस तरह से एक पौधे से कई पौधे बनाएं, तो मैं अपने एक गमले के पौधे को 3 गमले में शिफ्ट कर दिया। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको 10-12 गमले में भी कर सकते हैं और अपने पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम सुंदरता के लिहाज से लगाए हैं कि मेरा जैसा गमला है उस तरह से मेरे पौधे देखने में सुंदर और अच्छे लगें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप समझते हैं कि हम आपके लिए धूप में कितना मेहनत करके ये वीडियो तैयार कर रहे हैं,